देखिए, हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार के एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा होगी। नियोजित शिक्षकों के मामले पर चर्चा होगी। सर, चुनाव है, चुनाव करीब है, लेकिन नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है और राजनीतिक रंग भी लेता रहा है। ये मुद्दा सदन में भी खूब हंगामा होता रहा है। नियोजित शिक्षकों के मामले पर थोड़ा प्रकाश डालें, हम चाहेंगे। देखिए, अभी बिहार में शिक्षा में सुधार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको विभाग में इसलिए बैठाया था कि भाई शिक्षा में सुधार एक मिशन मोड था। के पाठक ने उस हिसाब से काम भी शुरू किया। लेकिन आज बिहार में शिक्षा में सुधार के साथ राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव, राज्यपाल और के पाठक में टकराव, एक तो ये स्थिति है। दूसरी बात, आपने नियोजित शिक्षकों की समस्या, उनकी आकांक्षा, उनकी उम्मीद, इस पर भी आपने चर्चा छेड़ी है। इसी पर बात करने के लिए अब आपके सामने है। पहले तो मैं यही बताऊं कि नियोजित शिक्षकों की समस्या अभी क्या है। बिहार में लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। पहली बार सरकार ने यह तय किया, नीतीश गवर्नमेंट ने, उनकी मांग भी थी कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। ये सरकार बात मान ली, एक शर्त लगा दी लेकिन कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाएंगे, लेकिन उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली परीक्षा तो हुई नहीं। शिक्षकों की नज़र में बड़ी कठिन परीक्षा हुई और वो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ली गई, जिसका पहला चरण 6 मार्च को कल समाप्त हो गया। 3.5 लाख शिक्षकों में 2,31,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिया था परीक्षा में बैठने के लिए। यूँ नियोजित शिक्षक इस एक खेमा परीक्षा का बहिष्कार कर रहा है। वो इस मांग को कि हमें बिना शर्त दीजिए, आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक जो हैं, उन लोग तो परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा, बहिष्कार किया। लेकिन खासकर 2010 के बाद जो टीईटी पास शिक्षक बने हैं, टीईटी पास करके, उनको लगता है कि हमें योग्यता है। ऐसे शिक्षकों ने परीक्षा दी, मतलब नियोजित शिक्षक 2 खेमे में बट गए। एक परीक्षा पक्षधर था और दूसरा परीक्षा ही का खिलाफ था। जिन शिक्षकों ने परीक्षा दी है, अब उनके सामने नई एक नियोजित शिक्षकों के लिए आ गई है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। उसमें ये दिया गया है कि अब सरकार कह दिया, 3 की बात तो छोड़ दें कि 3 ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और 2 ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। अभी पहली परीक्षा जो प्रथम चरण की हुई है, वो ऑनलाइन परीक्षा हुई है। बहुत सारे शिक्षक कंप्यूटर पर बैठना ही नहीं जानते थे, लेकिन अब के पाठक का खौफ कहिए, डर कहिए, भय कहिए, नौकरी बचाने की चिंता कहिए, ऐसे शिक्षक बड़ी संख्या में परीक्षा में शरीक हुए हैं। अभी तो देखना होगा, 6 मार्च को परीक्षा हुई, सप्ताह भर में ऑनलाइन परीक्षा है। हमको लगता है कि 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। और उस नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि जो शिक्षक की परीक्षा पास करेंगे, एक तो वो सरकारी कर्मी का दर्जा हो जाएंगे। जिस तरह से बीपीएससी से पास किए हैं 2 लाख शिक्षक, उसी तरह से उनको सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन नियोजित शिक्षक वर्षों से भले ही काम कर रहे होंगे, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नहीं रहेंगे। उसमें दिया है कि उन शिक्षकों को, जिसको आप कहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण, कि आपको 3 जिला चुनना है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नहीं रहिएगा, आपको 3 जिला चुनिए, कहाँ जाना पसंद कीजिएगा। और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मेरिट के आधार पर जो उसमें टॉपर होंगे उनको जो फर्स्ट चॉइस मिलेगा, सेकंड चॉइस, जिस तरह से बीपीएससी की परीक्षा में। ये भी आपको मालूम होगा कि नियोजित शिक्षक जो थे वो बीपीएससी परीक्षा का भी बहिष्कार कर रहे थे। तो परीक्षा हो गई या 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हो गए। तो एक तो है कि अब जो, जैसा मैंने आप बताया कि जो शिक्षक 3 कैटेगरी के अब शिक्षक नियोजित हो गए। एक तो जिन्होंने परीक्षा दी, उसमें फेल भी होंगे, पास भी होगा तो फेल भी होगा, परीक्षा हुई है। और दूसरी बात है कि एक जो है दिए ही नहीं है, 3 कैटेगरी के हो गए। तो जो पास कर जाएंगे वो तो अब स्कूल चलेंगे, छोड़ देंगे। जो इस स्कूल में रह जाएंगे उनको फिर अवसर मिलेगा, 4 अवसर और मिलेगा। और जो नहीं दिए हैं वो तो अभी विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मसले पर कोई दूसरी बात नहीं सोचने जा रही है। सभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी ही होगी और जब वो पास करेंगे तभी सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा उनको, ये नियमावली कहता है। अब एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए तो बात हो गई, जिनको ऐच्छिक ट्रांसफर होने जा रहा है, इसमें एक रोचक बात यह है कि आपको याद होगा 2003 में जब लालू जी का राज था, तो हर पंचायत निकायों में शिक्षा मित्र बहाल हुए थे 1500 महीना पर। जब नीतीश जी आए तो सबको नियोजित शिक्षक बना दिए
और जब शिक्षकों की भारी कमी थी, स्कूल अधिसंख्य स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे थे, तो नीतीश जी आए, जल्दी शिक्षक बहाल करनी थी, तो उन्होंने एक दिया कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो डिग्री के आधार पर भी बहाल हो गए शिक्षक। अभी जो नियोजित शिक्षकों की परीक्षा हुई है और उनका सब लेखा, उनका अभिलेख, उनका सर्टिफिकेट जांच हो रही है, तो सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आप कहें कि उसमें फर्जी एक एक सर्टिफिकेट पर कई कई शिक्षक कई जगह काम करते मिले हैं। नवादा जिला से लेके कई जिलों में इस तरह का केस मिला है। अभी बड़ी हैरानी की बात है, बरसों से कार्यरत शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे थे। अब ये छानबीन हो रही है, जितने नियोजित शिक्षक पास किए हैं उन सब की सर्टिफिकेट की छानबीन हो रही है, थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये परीक्षा देने के बाद जो ये छानबीन होगी तो हजारों की संख्या में एक एक सर्टिफिकेट या फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्यरत ऐसे शिक्षक पकड़े जाएंगे। सरकार की लानत मलामत किरकिरी भी खूब होगी। हाँ, किरकिरी देखिए ना, पहली बार जो परीक्षा हुई ना, उसमें 70,000 शिक्षक का तो फोल्डर नहीं मिल रहा है, उस वक्त की वैसे ही गड़बड़ी थी, वो विजिलेंस जांच कर रहा है। माने जो शिक्षा में सुधार कहिए, क्या शिक्षा में दुर्दशा थी, वो ये तस्वीर अब सामने आ रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि के पाठक ने पूरे स्कूल में एक उसकी स्थिति बदली, आज स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सख्ती की कार्रवाई की, लेकिन कई ऐसे आदेश दिए के पाठक ने जो सचमुच अव्यवहारिक था। हालांकि यही कारण से मुख्यमंत्री ने उनकी सम्मानजनक विदाई के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अपना एनओसी दे दिया है, लेकिन के पाठक आज भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आज ही वो सिवान जिले में और सिवान कल वैशाली में थे, तो पहले की तरह वो काम कर रहे हैं। तो उनके काम के तरीके में कोई बदलाव नहीं। लेकिन एक बात और आपसे कहा था अभिषेक जी हमने कि शिक्षा विभाग या कहिए के पाठक बनाम राज्यपाल का विवाद चल रहा है। अभी फिर कुलपतियों की अभी 9 तारीख को बैठक बुला दी है इस विभाग ने। राजभवन ने कहा था कि नहीं जाना है। राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं उनका कहना कि ये तो सरकार जो है हम कुलाधिपति के काम में, विश्वविद्यालय के काम में हस्तक्षेप कर रही है, स्वायत्ता भंग हो रही है। अब 9 तारीख की जो डेट थी ना, उसमें फिर राजभवन ने मना कर दिया है, खबरदार कोई कुलपति बिना हमारी पूर्वानुमति के नहीं जाएगा और कोई मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। मतलब एक तरह से मनाही है। अभी 28 तारीख को भी इसी तरह की बैठक बुलाई थी विभाग ने, कुलपति नहीं गए तो 13 कुलपतियों के खिलाफ FIR हुआ है। वो सारे यूनिवर्सिटीज का खाता संचालन रोक दिया गया है, VC का वेतन बंद कर दिया गया है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अब 9 तारीख को देखना होगा कि कुलाधिपति राज्यपाल की मनाही के बावजूद कौन सा कुलपति जाते हैं। मैं समझता हूँ नहीं जाएंगे, तो एक ये अलग विवाद है। और उससे एक और बात है, कैसा शिक्षा में सुधार है। मुख्यमंत्री ने हाउस में घोषणा की थी बीते बजट सत्र में कि स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी, 10 से 4 पढ़ाई होगी और 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट जाएंगे। अभी भी पहले की तरह के पाठक ने जो पिछले साल सितंबर में किया था, शिक्षक 9 बजे आ रहे हैं और 5 बजे जा रहे हैं, ये एक अलग विरोध कहिए और एक परेशानी का सबब है। तो कुल मिला कर मैं ये कहा कि अभी एक बिहार की तस्वीर ऐसी है, एक तरफ शिक्षा में सुधार का मिशन मोड के पाठक का, दूसरी तरफ राज्यपाल और शिक्षा विभाग में टकराव कहें या राज्यपाल और के पाठक के बीच टकराव। अभी देखते हैं किस मोड़ पर जाता है। एक तरफ राज्यपाल की ऑथोरिटी चैलेंज हो रही है और मैं तो मानता हूं जब मुख्यमंत्री ने हाउस में घोषणा की, आदेश नहीं लागू हुआ अब तक, तो मुख्यमंत्री की अथॉरिटी भी चैलेंज नहीं, मुख्यमंत्री का एग्जिस्टेंस चैलेंज है, अथॉरिटी तो एग्जिस्टेंस चैलेंज। मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद होता है क्या? मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता। और मामला मुख्यमंत्री न्यूज वर्ड्स को सब्सक्राइब करते रहिए और सब्सक्राइब भी न्यूज वर्ड्स को करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा खबरों पर। और जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का पूरा मामला है, सरकार की लानत मलामत फजीयत होती रही है, फिर विवाद गहरा सकता है, इसकी भी उम्मीद है। इन सब चीज़ों पर बात की हमने अरुण पांडे सर से। बहुत बहुत धन्यवाद।